हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, हम लोग झारखंड की 32 जनजाति इस टॉपिक को स्टार्ट किए हुए थे और आज इसी टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका उराव जनजाति। तो चलिए, उराव जनजाति से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग संथाल जनजाति के बारे में डिस्कस किए थे, ठीक है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि उराव शब्द निम्न में से किसके द्वारा दिया गया था। सदानों द्वारा, संथालों द्वारा, मुंडाओं द्वारा और हो लोगों द्वारा। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उराव शब्द जो है ये गैर आदिवासी द्वारा दिया गया था, ठीक है। उराव लोग जो है अपने आप को क्या कहना पसंद करते हैं, तो कुडुक कहना पसंद करते हैं, ठीक है। कुडुक कहना पसंद करते हैं। यहाँ पे सदानों द्वारा हो जाएगा, आंसर ई हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा उराव से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये तो आपको पता चल गया ना कि ये आपको क्या कहलाना पसंद करते हैं, कुडुक कहलाना पसंद करते हैं। हम लोगों का एक क्वेश्चन जनजाति या भाषा से आता है कि कौन सी जनजाति या कौन सा भाषा जो है, कौन सा भाषा परिवार से में बिलोंग करता है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग की झारखंड की जितनी भी जनजाति हैं, ये दो ई में विभाजित होती है। एक प्रोटो एस्ट्रोलॉइड, जिसको प्रोटो एस्ट्रोलॉइड, और एक होता है द्रविड़, ठीक है। तो द्रविड़ होता है। तो जितने भी हमारी जो जनजाति है, उराव जनजाति हो गया, ठीक है, फिर मालतो जनजाति हो गया, सॉरी उराव जनजाति हो गया, पहाड़िया जनजाति हो गया और कोरबा हो गया, ठीक है। पहाड़िया जनजाति में माल पहाड़िया हो गया, सोर पहाड़िया हो गया। तो ये दो तीन जो जनजाति है, ये सिर्फ हम लोग का द्रविड़ में बिलोंग करता है। इसके अलावा आपको कोई भी जनजाति देखने को मिल जाए, वो आपका प्रोटो एस्ट्रोलॉइड से बिलोंग करेगा। किससे बिलोंग करेगा? प्रोटो एस्ट्रोलॉइड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, उराव जनजाति का जो भाषा है ना, ये कुडुक है, ठीक है। क्या है भाषा? कुडुक है, ठीक है। और पहाड़िया जनजाति का जो भाषा है, ये मालतो है। तो कुडुक और मालतो, ये जो दो भाषा है ना, ये सिर्फ जो रहता है द्रविड़ से बिलोंग करता है। बाकी जितनी भी भाषा देखने को मिलेगा, वो प्रोटो एस्ट्रोलॉइड से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो उराव जनजाति से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो ये चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आंसर ए जो रहेगा, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, उरावों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। उराव अपने को कुडुक कहते हैं। उराव झारखंड की दूसरी संवैधानिक जनसंख्या वाली जनजाति है। ये भारत की तीसरी संवैधानिक जनसंख्या वाली जनजाति है। इनमें से सभी सही है। तो कौन सा सत्य नहीं है? तो देखिए, उराव जो है ना, ये झारखंड की दूसरी संवैधानिक संवैधानिक जनसंख्या वाली जनजाति है। और भारत की अगर हम लोग देखें, तो भारत की जो है ना, ये तीसरा नहीं है, ये चौथा है, ठीक है, चौथा है। और इससे पहले हम लोग संथाल जनजाति देखे थे। तो संथाल जनजाति जो था, वो भारत का तीसरा संवैधानिक जनसंख्या वाली जनजाति थी। ये उराव जो है ना, ये भारत का चौथा संवैधानिक जनसंख्या वाली जनजाति हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि भाई झारखंड में हम लोग की जो 4 जनजाति है, उसमें से सबसे पहला जो है जनजाति, वो कौन सी जनजाति है जो कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या है? तो वो हमारी जो है कौन सी जनजाति हो जाएगा? तो ये आपका संथाल जनजाति हो जाएगा। दूसरा जो है ना, ये आपका उराव जनजाति है। और तीसरा जो है, ये आपका मुंडा जनजाति है, तीसरा मुंडा। और चौथा जो है, ये हो जनजाति है। तो पहला जो है, ये आपका संथाल कितना प्रतिशत है? 35% है। उराव कितना है? तो उराव आपका 18.14% है उराव। मुंडा कितना हो जाएगा? मुंडा 14% हो जाएगा। हो कितना हो जाएगा? तो हो 9 हो जनजाति, जो कि चौथा जनजाति है झारखंड का, ठीक है। तो ये 9.23% हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा। यहाँ पे हम लोग को ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिला कि उराव जो है, ये भारत का तीसरा नहीं, चौथा सबसे संवैधानिक जनसंख्या वाली जनजाति है। दूसरा कौन था? दूसरा जो था, नहीं, तीसरा कौन था? तो तीसरा जो है भारत का संथाल जनजाति था, ठीक है। तीसरा संथाल जनजाति था। पहला दूसरा कौन था? तो पहला याद रखिएगा, भारत का पहला जो है, भारत का ये जो है, ये आपका भील जनजाति है। दूसरा कौन था? तो दूसरा जो है, ये गोंड जनजाति है, ठीक है। तो ये आपको मे बी किसी और कॉम्पिटिशन के लिए यूज़फुल हो ये पॉइंट। तो
तो फिर से याद रखिएगा कि हमारा भील जनजाति जो है ये भारत का पहला है, ठीक है। दूसरा जो है ये आपका गोंड जनजाति है, तीसरा जो है ये संथाल जनजाति है, और चौथा जो है ना ये आपका कौन सी जनजाति है, तो ये हमारा उरांव जनजाति है भारत में, ठीक है। और झारखंड का क्या क्या है, तो झारखंड में सबसे पहला जो है ये आपका संथाल है, जो कि सबसे बड़ी जनसंख्या में है, जो कि 35% है। फिर इसके बाद हम लोगों का उरांव जनजाति है। उरांव कितना है, तो 18.14% है, वह 1.4% है। फिर हमारा जो जनजाति आती है ये मुंडा जनजाति है, जो कि मुंडा कितना हो जाएगा, 14% हो जाएगा। फिर हमारा चौथा जो है ये आपका हो जनजाति है, जो कि 9.23% है, ठीक है, 9.23% है। तो यहाँ से भी हमें कभी कभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है, उरांव के सामाजिक व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला, उरांव जनजातियों में गोदना की प्रथा प्रचलित है। दूसरा, उरांव जनजातियों के युवा गृह धूमकुड़िया कहलाता है। नेक्स्ट है, उरांव में समगोत्रीय विवाह जो है निषिद्ध नहीं है, ठीक है। हमारा इसमें क्या क्या बोल रहा है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसमें जो है गोदना की प्रथा जो है प्रचलित है। आप देखे होंगे बहुत सारे उरांव जनजाति के हाथों में जो है गोदना किया हुआ रहता है, ठीक है। और ये लोग इसको बहुत महत्व देते हैं, क्योंकि इनका कहना है ना कि जब हम लोग मर जाते हैं तो हमारे साथ जो है कुछ भी नहीं जाता, लेकिन ये चीज़ हमारे साथ चला जाता है, ठीक है, इसलिए। और यहाँ पे इसके जो युवा गृह है इसको हम लोग धूमकुड़िया कहते हैं, तो याद रखिएगा धूमकुड़िया क्या है, तो ये हमारा उरांव जनजाति का युवा गृह है। कमेंट बॉक्स में जल्दी लिखिए धूमकुड़िया, ठीक है, उरांव जनजाति का युवा गृह। यहाँ पे गोत्रीय विवाह जो है निषिद्ध नहीं है, ये निषिद्ध है, ठीक है। इसमें ये जो विवाह होता है ना ये वही गोत्र के आधार पर होता है, तो निषिद्ध नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उरांव जनजाति के कितने गोत्र जो है पाए जाते हैं, 12, 10, 14, 16, तो याद रखिएगा पूरे 14 गोत्र पाए जाते हैं, ठीक है। एक बार हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लकड़ा जो होता है इसी में आता है, गाड़ी जो सुने हैं आप ये इसी में आता है, किस्पोट्टा भी सुने होंगे, ठीक है, झारखंड में होंगे तो किस्पोट्टा ये भी इसी गोत्र में आता है, उरांव गोत्र में। एक्का का तो नाम सुने ही होंगे, ठीक है, तो ये भी जो है ना ये आपका उरांव जनजाति में आता है। मिंज का भी नाम सुने होंगे, ये भी इसी में आता है। बांडी का नाम सुने होंगे, ये भी इसी में आता है। खलगो का तो सुने ही होंगे, ठीक है, खलगो, तो ये भी इसी में आता है। इसके अलावा रुंडा का भी सुने होंगे, या तिड़की शिल्पी तिड़की, ठीक है ना, तो तिड़की भी जो है उरांव जनजाति में ही का गोत्र है। टोपोक भी सुने होंगे, ये भी उरांव जनजाति का गोत्र है। और कुजुर जो है ये भी है। और केरकट्टा जो है ये केरकट्टा, ठीक है, केरकट्टा ये भी जो है ये उरांव जनजाति का गोत्र है। और एक है बेक है, ठीक है। और एक जो है लास्ट जो है ये आपका लिंडा है। तो एक बार बस देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी गोत्र जो है कौन सी जनजाति में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है, उरांव जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, उरांव जनजाति का संबंध जो है द्रविड़ जनजाति प्रजातीय समूह से है। नेक्स्ट है, उरांव जनजाति में आमतौर पर एक से अधिक विवाह की प्रथा है। नेक्स्ट है, उरांव समाज में बाल विवाह की प्रथा प्रचलित है। कौन सा कथन सत्य है, तो अभी हमें पता है ना कि हमारे भारत में एक से जब तक आप एक को तलाक नहीं देते तब तक दूसरा विवाह कर नहीं सकते, तो ये तो भाई बिल्कुल गलत है। और बाल विवाह ये तो हटा ही दिया ही, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान में ही नहीं है, तो ये जनजाति में कैसे प्रचलित होगा, ठीक है, इसलिए ये दोनों, तो ये बिल्कुल हम पहले ही जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसमें हम आपको द्रविड़ समूह के बारे में बताए थे कि कौन सा जनजाति कौन सा भाषा परिवार से बिलोंग करता है, या कौन सा भाषा जो है कौन सा भाषा परिवार से बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग उरांव जनजाति को देखे थे जो कि द्रविड़ से बिलोंग करता है। आपको एक वर्ड याद रखिएगा, उपद मतलब क्या हो गया, उरांव, प मतलब पहाड़िया, द मतलब द्रविड़, बस उपद वर्ड याद रखिएगा। इसके अलावा आपको झारखंड में कोई भी जनजाति देखने को मिल जाए वो आपको प्रोटो एस्ट्रोलॉइड में आएगा, यानी मुंडा भाषा परिवार में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उपद पहाड़िया में माल पहाड़िया, सौर पहाड़िया, ये दोनों आता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उरांव में विवाह का संवैधानिक प्रचलित रूप में
कौन सा है? आयोजित विवाह, सेवा विवाह, राजी खुशी विवाह, हरण विवाह, कौन सा है? ये हमारा आयोजित विवाह हो जाएगा। ठीक है, आयोजित विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ाव की वैचारिक स्वतंत्रता की झलक इनमें प्रचलित नहीं थी, प्रथा से देखी जा सकती है। विधवा विवाह, तलाक प्रथा और दोनों, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, ये दोनों हैं। ठीक है, और इनमें प्रचलित नीति या प्रथा से देखी जा सकती है। नेक्स्ट, उड़ाव गाँव का मुखिया क्या कहलाता है? महतो, मांझी, जोग मांझी, मानकी, क्या कहलाता है? ये महतो कहलाता है। उड़ाव गांव का जो मुखिया होता है उसको हम लोग महतो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ाव गांव की पंचायत को क्या कहते हैं? गांव पंचायत कहते हैं, पहला पंचायत कहते हैं, पंचोरा कहते हैं, ग्राम पंचायत कहते हैं। तो याद रखिएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग पंचोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचोरा कहते हैं। आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, इसे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हम लोग एक एक टॉपिक का एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, साथ में हम लोग प्रैक्टिस सेट भी करते हैं। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।